भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रुड़की में पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रदर्शनियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। सभी आगामी चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़े जाएंगे और जीत दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड की वरिष्ठ नेत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की चौथी पुण्यतिथि पर 13 जून को हल्द्वानी के होटल सौरभ में शाम 5 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने बताया कि यह आयोजन उनकी सेवा भावना और जन कल्याण को समर्पित रहेगा। सभा में बड़ी संख्या में राजनीतिक सामाजिक हस्तियां और आमजन जुटेंगे। एसपी अनूप सिंह के निर्देश पर फतेहपुर पुलिस ने मई महीने में लूट, गौहत्या, छेड़खानी सहित विभिन्न मामलों में 13 अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। 64 आरोपियों को सजा दिलवाई गई है, जिनमें 1 को मृत्युदंड और 17 को आजीवन कारावास मिली है। गैंगस्टर एक्ट में 9 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। साइबर ठगी के 65,000 रुपए भी पीड़ितों को लौटाए गए हैं। वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मोडिया ने 5 जून को आजमगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए थे कि अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई हो। इसी क्रम में प्रॉपर्टी डीलर अश्विनी चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी रामचंद्र यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बावजूद इसके 3 महीने से तलाश में जुटी 4 पुलिस टीमें आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही और उसने मऊ कोर्ट में सरेंडर कर पुलिस को चकमा दे दिया। सीतापुर के हेमपुर इलाके में राधिकापुर से आनंद विहार जा रही ट्रेन के एक डिब्बे से धुआं निकलता देख हड़कंप मच गया। साथ ही आग लगने की आशंका के चलते ड्राइवर ने ट्रेन को ट्रैक पर ही रोक दिया, जिससे यात्री घबरा गए। जांच में सामने आया कि ब्रेक शूज चिपक जाने की वजह से यह धुआं उठा था और पायलट ने मौके पर ही समस्या को ठीक कर ट्रेन को आगे रवाना किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा की अगुवाई में सीएमओ ऑफिस का घेराव कर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि जिला अस्पताल में बिना चोट लगे गंभीर मेडिकल रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसमें डॉक्टरों और कर्मचारियों की मिलीभगत शामिल है। शिवसेना ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां रिटायर्ड फौजी नवरंग सिंह के घर में लगी सौर ऊर्जा की बैटरी में विस्फोट हो गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी अनुसुया सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान रायबरेली एम्स में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। महाराजगंज के निचौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेमरहना गांव के पास झुलनी नहर में 18 साल की विशाल गुप्ता के डूबने से हड़कंप मच गया, जहां किशोर कुछ बच्चों के साथ नहाने गया था। इसी दौरान गहरे पानी में वो चला गया और लापता हो गया। विशाल घर का इकलौता चिराग था, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा की अगुवाई में पुलिस मौके पर पहुंची और तैराकों की मदद से रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया। हरदोई में बीजेपी ने पीएम मोदी सरकार की 11 साल पूरे होने पर प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया। साथ ही कार्यक्रम में सांसद जयप्रकाश रावत, विधायक आशीष सिंह आशु और जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बपन मौजूद रहे, जहां अनुच्छेद 370, राम मंदिर, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला जैसी उपलब्धियां गिनाई गई और ज्ञान निधि के तहत गरीबों, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाताओं के लिए किए गए कार्यों को सराहा गया। कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली क्षेत्र के सिराज हुसैनी में एक सीमेंट कंपनी का ट्रैक्टर ड्राइवर की नींद में अनियंत्रित होकर 3 मकानों और एक कार में घुस गया। टैंकर चालक को मामूली चोटें आई हैं, जबकि मकान और कार को भारी नुकसान हुआ है। दुर्घटना के बाद मकान मालिक थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पहले टैंकर चालक को दुर्घटनास्थल से सुरक्षित निकाला। बांदा में कोतवाली नगर क्षेत्र में 45-60 के सेठ ने अपनी बहन के पास गया और अचानक से गायब हो गया, परिजन जिसकी तलाश कर रहे हैं। ये व्यक्ति नशे का आदी बताया जा रहा है और परिवार चलाने के लिए कई तरह के काम किया करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
कबूलपुरा मोहल्ले में 400 केवी का ट्रांसफार्मर धमाके के साथ जल उठा। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जिसमें बिजली आपूर्ति ठप हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसमें मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बदायूं के कुंवर गांव थाना क्षेत्र के होली चौक में रईस के घर में लगी आग से राखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बदायूं के सहसवान बिसौली मार्ग पर सुल्तानपुर गांव के पास एक भीषण हादसा हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही 2 अन्य लोगों की भी इस दौरान मृत्यु हो गई। तीनों की मौत से गांव में मातम पसरा है। परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में कूड़े के ढेर में एक 5 माह का नवजात बच्चा मिला। राहगीरों ने रोने की आवाज सुनकर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया है, साथ ही चाइल्ड केयर में मासूम की देखभाल की जा रही है।